वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के दूसरा लेक्चर है। हम लोग पढ़ेंगे आज कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कुछ क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसका गुणधर्म है, क्या क्या उसका खासियत क्या हो सकता है, गुणधर्म क्या हो सकता है। केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ गैस, सेकेंड पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन या प्रिसिपिटेट, थर्ड पढ़ेंगे चेंज इन कलर, फोर्थ पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, फिफ्थ पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, इतना पढ़ेंगे। हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ गैस क्या होता है। तो हम लोग टॉपिक हेडलाइन दे देंगे इवेल्युएशन ऑफ गैस। इवेल्युएशन ऑफ गैस को समझने से पहले हम लोगों को एक डायग्राम से समझना पड़ेगा। मैंने एक कोनिकल फ्लास्क ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कोनिकल फ्लास्क ड्रॉ कर लिया और मैंने यहाँ इस बीकर में छोटे छोटे कण जिंक का ले लेता हूँ। एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और मैंने ऊपर से एक गिलास लेता हूँ, भी हूँ। इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड को रख लिया और मैंने यहाँ इसको क्या कर दिया, गिरा दिया। तब क्या हो जाएगा, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिल जाएगा, H2SO4 मिल गया भैया। जब इसमें मिलने के बाद क्या होता है, इसमें से एयर बबल निकलने लगता है। एयर बबल मतलब हाइड्रोजन का बबल्स निकलने लगता है, ये बाहर निकलता है। क्या होता है भैया, बाहर निकलने लगता है। एयर का बबल इसमें रिएक्शन कर लेता है, जिंक प्लस इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि जिंक और प्लस H2SO4 यहाँ रिएक्शन कर लेता है और यहाँ ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। डैट मीन्स ये उड़ जाता है। यही है एयर बबल। देख रहे हैं आप यहाँ एयर बबल मतलब एयर बबल नहीं है, हाइड्रोजन का गैस है, हाइड्रोजन गैस है जो ये क्या करता है, निकल जाता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह कैसे लिख दिया। मैंने आपको समझाने के लिए यह रिएक्शन लिखा हूँ, अन्यथा आपके लिए यूज नहीं है। आप लिखिएगा कि कोई भी मेटल जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ जाता है। डैट मीन्स रिलीज कर देता है। इस कारण से आपको केवल पढ़ना है, ये रिएक्शन को याद नहीं करना है। आप याद भी कर सकते हैं, जैसे Zn की वैलेंसी 2 होती है भैया और H2SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है। तो आप आराम से यहाँ रिएक्शन करा सकते हैं कि Zn और यहाँ SO4 लिखिएगा, यहाँ 2 और 2 यहाँ क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दोनों कट गया तो ZnSO4 हुआ भैया और H2 रिलीज कर दिया जाता है।
आपको क्लास 10th में रिएक्शन याद करना नहीं है, केवल आपको समझना है कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस कैसे होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने और लेता हूँ एग्जाम्पल। मैंने फिर से क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल मैं रफली बना लेता हूँ, और इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने अभी दूसरा टाइप का कुछ लूँगा। जैसे मैंने यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3। आप यहाँ बोल सकते हैं कि कैसे लिखें। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है भैया 2। तो सोडियम यहाँ लिखेंगे 1 और कार्बोनेट लिखेंगे यहाँ 2। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसीलिए यहाँ Na2 और CO3 हो गया। और मैंने एक यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक ग्लास में यानी बीकर में मैंने एक ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ मैंने सल्फ्यूरिक HCl ले लिया और इसमें गिरा दिया। जब यह रिएक्शन करके क्या बनाएगा भैया, हम लोग यहाँ रिएक्शन नहीं पढ़ना है, आप लोगों को केवल समझा रहे हैं कि किस प्रकार होता है। जब यहाँ होता है तो भैया तो यहाँ NaCl बन जाता है, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और यहाँ H2O बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, यहाँ क्या होता है, उड़ जाता है। क्या होता है भैया, उड़ जाता है। डैट मीन्स यहाँ क्या हुआ, इवैल्यूएशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन हुआ। तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहला मैं ऊपर लिख देता हूँ तो आप नीचे आराम से लिख सकते हैं। यहाँ लिखना है इस प्रकार से, आपको याद रखना है कि व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा भैया, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा को ग्रेनुअल्स कहा जाता है। रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब होता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव हो जाता है। क्या बोले, व्हेन या जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन क्या होगा भैया, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। आपको यही याद रखना है भैया, और आपको रिएक्शन नहीं याद करना है, आपके क्लास में नहीं है, केवल आपको इस तरह से याद रखना है।